नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कई बार खाना खाने के बाद पेट में एक अजीब सी जलन या दर्द का एहसास होता है। आमतौर पर यह पेट के ऊपरी हिस्से पर होता है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण व्यक्ति को ये समस्या बार बार होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपच के कारणों से लेकर उसके लक्षणों और उपचार पर पर्याप्त ध्यान दें। तो चलिए, आज हम आपको अपच के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों होती है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है और क्या कुछ परेशानियां इससे शरीर पर पड़ती हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर नीरज जैन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर नीरज जैन, जानना चाहेंगे क्या है ये बदहजमी और कैसे इससे लोग पीड़ित होते हैं, क्या कुछ कारण रहते हैं, क्या कुछ इससे शिकायतें होती हैं? जो बीमारी है या अपच जो बीमारी है, ये 4-5 बीमारियों का समूह है। इसमें मेनली पेट के ऊपरी हिस्से में जो ईसोफेगस होता है, जो स्टमक होता है, जो ड्यूडेनम होता है और जो पित्त की थैली और जो लीवर संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, ये चारों बीमारियों में ऑर्गन्स में जब दिक्कत आती है तब मरीज को अपच जैसे लक्षण होते हैं। और इसके अंदर रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, जीईआरडी जो है, ये नाम जीईआरडी नामक बीमारी, उसके बाद गैस्ट्राइटिस, उसके बाद पैनकेटाइटिस, ये 5-6 बीमारियां जो रहती हैं ये, और पित्त की थैली में पथरी, गॉल स्टोन, ये सब दिक्कतें आपको डिस्पेप्सिया में मिलती हैं। और साथ में पैनक्रियास का भी इन्वॉल्वमेंट कभी कभी इस बीमारी में हो जाता है, तो डिस्पेप्सिया के लक्षण अपने को मिलते हैं। तो सर, इसकी वजह क्या मान सकते हैं हम? इसके अंदर मेनली ईसोफेगस के अंदर अगर आपका रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो रहा है, जीआरडी हो रहा है, तो उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। कभी कभी एसिडिटी में भी लक्षण आते हैं, एसिडिटी के भी लक्षण आते हैं, तो अपन उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। कभी कभी बाइल जो होता है वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पाता है, खाना बाइल सीक्रेशन रुकने की वजह से पच नहीं पाता है, तो अपन उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। और पैनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करता है प्रॉपर, और पैनक्रियास अगर सही से काम नहीं करता है तो प्रॉपर एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्टमक में सीक्रेट और खाने में सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, आमाशय में सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है, तो डिस्पेप्सिया के लक्षण अपने को होते हैं। तो सर, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि अगर ज्यादा खाना खा ले तो क्या उसकी वजह से भी इस तरह की शिकायतें होती हैं? ज्यादा खाना खाने की वजह से अपच होना नहीं है। मेन क्या है कि गरिष्ठ खाना खाने से, पानी पीने से, नॉनवेज ज्यादा खाने से, मांस मच्छी मदिरा पान करने से, स्मोकिंग करने से, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने से, आपको लीवर संबंधित कोई बीमारी है, फैटी लीवर जिसके ऊपर अपन डिस्कशन कर चुके हैं, फैटी लीवर होने की वजह से, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की वजह से, और प्रॉपर बाइल सीक्रेट नहीं हो रहा है उसकी वजह से, पैनकेटाइटिस की वजह से आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है या होता है। तो सर, इसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं? कितनी गंभीर समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं? नॉर्मली पेशेंट जो रहता है जिसको रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो रहा है, तो छाती के पीछे उसको दर्द जलन हो सकती है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और जलन हो सकती है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बन सकती है, बेचैनी रह सकती है, घबराहट हो सकती है, जो खाना वो खा रहा है वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं रहा है, आंव लेटरिन में अपनी आंव जैसी निकल सकती है, और जल्दी थकान, मैलेज, ये सारी दिक्कतें मरीज को हो सकती है। सर, अगर हम इसको लेकर बात करें कि अगर ये बीमारी हो जाती है या इस तरह की शिकायत किसी को होती है, को अपच हो जाती है, भोजन नहीं पच पा रहा है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और कितना इसमें वक्त लग सकता है? डिस्पेप्सिया के मैंने बताया है कि 5 से 6 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले 5 से 6 ऑर्गन में इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा कि किस ऑर्गन में डिफेक्ट है, किस वजह से डिफेक्ट है, और उस हिसाब से वो कॉज को ढूंढ के उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पेट की, अगर मान लो आपको एसिडिटी हो रही है तो सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं।
आपका स्टमक में HCl ज्यादा, एसिड ज्यादा बन रहा है तो HCl कितना सीक्रेट हो रहा है उसका pH मॉनिटरिंग करके देख सकते हैं। अपच या एंडोस्कोपी करके, इसोफेगस की एंडोस्कोपी करके अगर उसके अंदर छाले हैं तो वो छालों का इलाज करेंगे। अगर आपके पैनक्रियास के एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, पैनक्रियाटाइटिस हुआ है तो पैनक्रियाटाइटिस का तो 2-3-4 महीने 6 महीने लंबा इलाज चलता है। अगर पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त की थैली का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके और डिस्पेप्सिया सही किया जाएगा। तो मल्टीपल बीमारियां हैं और एक ही इलाज नहीं है, 5-6 बीमारियों का समूह ऑर्गन्स है, उनको रूल आउट करना पड़ेगा किस वजह से है और फिर उसका उसके हिसाब से इलाज होगा। यानी कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन समस्या बढ़नी नहीं चाहिए, इसमें ख्याल रखना होगा। सर, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आम तौर पर आज के समय में जो देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो फास्ट फूड पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ता है? क्या इसमें भी वो ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जो अपच का कारण बन सकती हैं? जो आजकल के युवा वर्ग फास्ट फूड ले रहे हैं, मैगी वगैरह खा रहे हैं, बाजार के नूडल्स खा रहे हैं, हाका नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल जो खाने का जो अपने वो शरीर में पहुंचना चाहिए या जो हरी सब्जियां वगैरह जो कम पहुंच रही हैं और अधकच्चा खाना जो शरीर में पहुंच रहा है, इस वजह से और तेल मसाले वाली चीजें बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं। बाहर का पता नहीं कैसा मसाला है, तेल है और कितना खराब तेल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से ही पूरी दिक्कतें शुरू होती हैं। साथ में जो अल्कोहल ले रहे हैं और स्मोकिंग और बीड़ी पी रहे हैं, इस वजह से भी पूरी पेट संबंधी दिक्कतें, एसिडिटी और डिस्पेप्सिया के लक्षण आते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से डिस्पेप्सिया मतलब होता ही है। करीब 50 से 40%, 50 से 60% युवा वर्ग आज डिस्पेप्सिया से पीड़ित है, क्योंकि ये बाहर का जो खाना खा रहे हैं और इतनी हार्ड एंड फास्ट बाहर की लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, इस वजह से खूब एसिडिटी वाले लोगों को दिक्कत हो रही है और यंग लोगों को भी स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है। सर, लेकिन आपने कहा स्मोकिंग को लेकर, लेकिन कई बार कई लोग ये कहते हैं और ये कहते पाए जाते हैं आमतौर पर कि जब तक सुबह उठकर बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तब तक फ्रेश नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि धूम्रपान की वजह से इस तरह की समस्याएं होती हैं। ये अक्सर एक मेंटल लोगों का दिमाग में बन गया है, जो स्मोकिंग करते हैं लोग, कि हम लोग सुबह बीड़ी पीते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेशर पड़ता है और तब जाके हमारा पेट साफ होता है। ये आम धूमपान करने वाले की एक मानसिकता बन चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। लोगों के दिमाग में ऐसी उन्होंने अपनी गणना करके रख ली है कि स्मोकिंग करेंगे, बीड़ी पिएंगे तो ही मोशन जाएगा। अगर वो 15 से 20 दिन बीड़ी बंद कर दे तो उनको नॉर्मल मोशन हो जाएगा, बिना स्मोकिंग किए वो बहुत अच्छे से स्टूल पास कर सकेंगे। और जिन जिन लोगों ने लंबे समय तक बीड़ी या स्मोकिंग की जिनको लत पड़ चुकी है, वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, वो साथ में थोड़ा सा मेडिकेशन ऐड कर देंगे तो आप ये स्मोकिंग की लत छोड़ भी इजीली देंगे। बिल्कुल, यानी कि लोगों को एक बहाना चाहिए होता है और एक अपनी मानसिक ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि बिना इसके नहीं होता और उनका काम भी हो जाता है, उनका बहाना भी पूरा हो जाता है और छोड़ भी नहीं पाते हैं। और इस तरह की भ्रामिक स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। कई लोगों को बताते भी हैं कि इसके बिना नहीं हो पाता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इससे कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक मानसिक गणना है, हमने बना लिया है कि चलिए इसके बिना काम नहीं होगा। लेकिन जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या इस तरह की जो शिकायतें उनको या उनके आसपास घर में किसी को हैं, तो निश्चित तौर पर आप 10 से 15 दिन आप उसको बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रहेंगे, किसी भी तरह का कोई असर उससे नहीं पड़ेगा, जबकि बहुत सारी चीज़ों से आप, गंभीर परेशानियों से आप बच पाएंगे। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण सर, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बदहजमी जिसे हम कह सकते हैं, अपच जिसे हम कह सकते हैं, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, कैसे इसे हम समझ सकते हैं। और तमाम तरह की स्थितियां अब आजकल बढ़ गई हैं, खास करके इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ये देखा जाता है कि लोग इस शिकायत से बड़े पीड़ित रहते हैं कि बड़ी दिक्कत हो रही है, भोजन नहीं पच पा रहा है सही तरीके से। क्यों ये हो रहा है और गर्मी के मौसम में इसका प्रभाव ज़्यादा क्यों हो जाता है? डॉक्टर करण, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पाया, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द जुड़ें। हमारे साथ लगातार डॉक्टर जैन बने हुए हैं। गर्मियों को लेकर अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में इस तरह की शिकायतें ज़्यादा होती हैं, तो क्या हम ये माने कि जो बाहर का तापमान है वो अंदर प्रभावित कर रहा है और उसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? गर्मियों
के मौसम में हमें पानी की एडिक्वेट मात्रा, क्योंकि शरीर हमारा 70% पानी है और गर्मी में पसीने के रूप में हम लोग करीब 1.5 से 2 लीटर पानी पसीने के रूप में बहा देते हैं। और अगर ये 1.5 से 2 लीटर पानी का अगर अपन कंपनसेशन नहीं करें, अगर अपन ओरली रूप से मुंह से नहीं लें, तो आपको निश्चित रूप से पानी की कमी होगी। इसकी वजह से जो आपका एसिड सीक्रेशन होना है, जो बाइल सीक्रेट होना है और जो रसायन पदार्थ सीक्रेट होने हैं, वो भी पानी ऐसे तरल पदार्थ के माध्यम से ही सीक्रेट होते हैं। और अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो ये तरल पदार्थ कम सीक्रेट होंगे और कम तरल पदार्थ सीक्रेट होने के कारण जो फूड डाइजेशन है ये हैम्पर होगा और फिर आपको डिस्पेप्सिया, एसिडिटी और ये सारी दिक्कतें होंगी ही होंगी। तो गर्मी में आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पानी कम से कम 4 से 5 लीटर अवश्य रूप से लें, नहीं तो डिस्पेप्सिया आपको होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर बचना है इस मौसम में, खास करके गर्मी के मौसम में अगर बचना है तो पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छी ये सलाह है और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए जानकारी है। गर्मियों में जिनको शिकायतें रहती हैं एसिडिटी संबंधित या पेट में जलन की संबंधित, अपच की संबंधित, वो लोग पानी की मात्रा को जरूर बढ़ा लें। जो लोग कम पानी पीते हैं वो पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बताया कि गर्मियों के समय में पसीने के तौर पर आपका जो पदार्थ तरल पानी है, जो आपके पानी की मात्रा है वो शरीर से बाहर निकलती है और शरीर में फिर पानी की और ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए 4 से 5 लीटर कम से कम अगर आप पानी पिएंगे तो किसी भी तरह की आपको पाचन संबंधी समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। डॉक्टर, यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने जैसे एसिडिटी को लेकर के भी हमने चर्चा की थी एक दिन, उस पर भी हमने बात की थी कि खास करके गर्मियों के समय में खाने पीने की वजह से, पानी की कमी से एसिडिटी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी देखी जाती है कि चक्कर आने लगते हैं और पेट में इधर दर्द हो रहा है, हम सही तरीके से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्थिति कब बनती है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? नॉर्मली जब मरीज को, जब पेशेंट से पेट से संबंधित जब दिक्कत होती है, तब उसको मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ वो प्रेजेंट करता है कि मेरे सर घूम रहा है, सर में गैस का गोला घूम जाता है, यहाँ छाती में घूमता है, धीरे धीरे आके सर में चले जाता है, कान से हवा निकलती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है उसको। तो ये पूरे एसिडिटी, डिस्पेप्सिया और एसिडिटी के ही पूरे लक्षण हैं। और इसके अंदर मरीज को पहले तो काउंसलिंग दिखाना पड़ता है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और देन एंटी एसिड और ये जो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से उसको डिस्पेप्सिया हो रहा है। ये जब हम एंजाइम का रिप्लेसमेंट दवाइयों से कर देते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का, तो और ये एसिडिटी की दिक्कत को कंप्लेंट सही कर देते हैं, तो ये मरीज को इस चीज से आराम लग जाता है। सर, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस तरह की समस्या होती है तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि इनो का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इनो या और भी कुछ ऐसी 2-3 चीजें हैं जो तुरंत राहत के लिए, क्योंकि उन्हें कोई काम है या कहीं बैठे हैं और इस तरह की स्थिति बन जाती है तो तुरंत उन्होंने इनो लिया, पी लिया, या सोडा या कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीजें पी लेते हैं जिसमें सोडा की मात्रा रहती है और उनको लगता है कि ये हम पिएंगे, सांस लेंगे, 1-2 डकार से गैस बाहर निकलेगी और शायद इससे आराम मिलेगा। थोड़ा बहुत आराम मिलता भी है, लेकिन क्या इसका प्रयोग करना सही है? ये वास्तव में आराम देता है या इससे कुछ और नुकसान हो जाते हैं? जो इनो लोग ले रहे हैं वो बेसिकली है बेस और पेट में होता है एसिड। तो नॉर्मली ये अपन बांध के चलते हैं कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल पदार्थ बनेगा, और वो पानी की मात्रा में ले लेते हैं, ठंडा इनो वगैरह ठंडा पानी ले लेते हैं। लेकिन इससे बेटर है कि आप जो है एंटी एसिड गोली लीजिए, अपना सुक्रालफेट वाली जो दवाई आती है वो अपन पीजिए, एंटी एसिड वाले साइरप लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जैसे कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आप उससे, मतलब अभी रिसेंट कुछ स्टडीज आई थी कि भैया उससे तो आप टॉयलेट वगैरह क्लीन करो, बहुत अच्छी क्लीन होती है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वो होता है, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप अपना एंटासिड लीजिए, छाछ पीजिए, पानी पीजिए। पानी भी ठंडा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल पानी आपको लेना चाहिए, नहीं तो वो भी एसिडिटी कारण कराएगा। ठंडा पानी भी अपन लेंगे तो वो भी एसिडिटी कराएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, आपको है तो आप छाछ लीजिए, दही पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इनो ले सकते हैं लोग, अगर अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा अवॉइड करें, अगर जरूरत लग रही है, आदत है तो इनो इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो कोल्ड ड्रिंक को तो बंद करिए और छाछ वगैरह, मठा वगैरह, लस्सी वगैरह ये लीजिए।
इससे पेट में बहुत आपको एसिडिटी में भी और गैस में भी आराम मिलेगा। सर लेकिन आज के समय में कोल्ड ड्रिंक का बड़ा वो प्रचलन चल गया है कि लोग खाना खाने जा रहे हैं तो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आप खड़े हैं कहीं मिलने जा रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रात में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो उसका एक बड़ा प्रचलन चल चुका है। लेकिन चूंकि आपने बताया कि उसका प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, वो वहाँ पर के लिए ही ठीक है। उसका प्रयोग शरीर पर ना करें, क्योंकि शरीर के जो अंग हैं बड़े कोमल होते हैं। जी सर, एक मशहूर हस्ती है अपने यहाँ है, बिल्कुल वरिष्ठ अभिनेता है। वो पहले कोल्ड ड्रिंक के खूब ऐड करते थे उनकी पेट की, बिकॉज क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा पीते थे, उनकी आंत सड़ चुकी थी और वो काट के निकालने पड़ी। उसके बाद से उन्होंने कसम खाई कि मैं कोल्ड ड्रिंक का ऐड करूंगा नहीं। तो वो वरिष्ठ अभिनेता है, नाम तो मैं नहीं लूंगा मेडिकल कंडीशंस के कारण, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए एक तरीके से अभिशाप है अपन लोगों के लिए। अपन को इसको बिल्कुल तरीके से अवॉइड करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज वाले लेते हैं, लेकिन वहां पे भी इसका चलन जो है अब धीरे धीरे करके कम हो गया है। छाछ अपन ले सकते हैं, पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, इनो आप बोल रहे हैं वो ले लीजिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल अपने को अवॉइड करना चाहिए। उसके अंदर बहुत ज्यादा बेस जो रहता है वो पेट के लिए अच्छा नहीं रहता है। कभी कभार ठीक है, लेकिन रेगुलर पीना बहुत हानिकारक है। सर अब यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, चूंकि खाना पीने की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में सुबह के वक्त अगर खाली पेट कुछ लोग दही का सेवन करते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रहता है, तो क्या ये माना जाए कि दही को खाली पेट खाना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि दही भी बड़ा गरिष्ठ होता है। सर, दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो अपने आमाशय के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। दस्त वगैरह लगते हैं, अपच होता है, तो लोग बोलते हैं दही का सेवन लें। तो खाली पेट हो या भरे पेट हो, दही लिमिटेड अमाउंट में बहुत अच्छा है। अति सब चीजों की बेकार है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में दही लेंगे, छाछ लेंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो लिमिटेड अमाउंट में आप दही ले सकते हैं और देसी चीज है, अच्छा है, शरीर के लिए फायदा रहेगा, कैल्शियम अच्छा बढ़ेगा, तो ये फायदेमंद रहेगा। लेकिन अति हर एक चीज की बेकार। बिल्कुल, एक अगर आप सीमित मात्रा में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। और ख़ास करके सर ये भी बता दीजिए कि दही को लेकर क्या पाचन पर क्या कुछ इसका असर पड़ता है, और क्या गैस संबंधी समस्याएं तो इससे नहीं होती, या जिनको गैस या इस तरह की समस्याएं हैं वो इसका उपयोग करें या ना? लोग अक्सर देखा गया है कि जो लोग दूध रात को पी के सोते हैं उनको रात को खूब ज्यादा गैस बनती है, पाद बहुत ज्यादा आती है, और इस कंडीशन हो जाती है। तो लोग दूध का सेवन जिन्होंने कम कर दिया है, लेकिन वो एक बहुत हेल्दी चीज है दूध लेना, और नॉर्मली गैस बनना दूध पीने के बाद। तो ये आप लोगों को लेना चाहिए, फीमेल्स को भी लेना चाहिए और मेल्स को भी दूध पी के सोना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और दही से गैस बनने की संभावना कम होती है एज कम्पेयर टू दूध। और दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पूरा कंप्लीट एक मील है। थोड़े से प्रोटीन्स कम है लेकिन बहुत अच्छा मील है, तो दूध तो सेवन कर ही सकते हैं। और दही भी उसका एक सब्स्टिट्यूट है। जो दूध नहीं ले रहे हैं वो दही लीजिए, गर्मी का समय है, पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पाचन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमक डाल के लेंगे तो जो अपने को सोडियम की कमी हो जाती है शरीर में, पसीने के रूप में जो सोडियम निकलता है, तो उसकी भी पूर्ति होगी। और पेट के लिए भी, पेट को ठंडक देने वाला है, एसिडिटी में फायदा कराने वाला है। तो दही और छाछ आप बिल्कुल ले सकते हैं। सर कुछ लोग चीनी डालकर भी दही का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ठीक है या उससे भी कोई नुकसान है? इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर डायबिटिक वाले लोग हैं तो चीनी डाल के थोड़ा सा अवॉइड करें। नमक डाल के भी ले सकते हैं आप, उसके अंदर फल डाल के फ्रूट सैलेड बना सकते हैं, सब्जी डाल के आप अपना रायता बना सकते हैं। बहुत गर्मियों के लिए तो दही एक तरीके से अमृत है और इजीली अवेलेबल है, और फ्रिज में अपन कर सकते हैं। तो बहुत फायदेमंद चीज है, पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, दूध से एक बात और एक सवाल और निकल कर आता है कि दूध को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, कई तरह की लोगों को शिकायतें रहती हैं कि दूध गर्म पीना चाहिए या दूध ठंडा पीना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को समस्या होती है, जो ठंडा दूध पी लेते हैं उनको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोगों को गर्म दूध पीने से समस्याएं होती हैं, जलन होने लगती है। कोई भी चीज जैसे एक्सट्रीम में अपन जाएंगे, गर्म भी लोगे दूध तो वो एसिडिटी करा सकती है, और ठंडा बर्फीला दूध भी आपको एसिडिटी और पेट संबंधित दिक्कत करा सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला हल्का गुनगुना दूध जो है वो अपन ले सकते हैं। और गर्मियों के समय में रुआवजा, दूध वाला रुआवजा लोग लेते हैं पानी मिला के, आधा मिला के, वो भी बहुत फायदेमंद रहता है। और एक्सेसिव अमाउंट में ठंडा और एक्सेसिव अमाउंट में गर्म दोनों ही परेशानी का कारण है। तो इसको जितना बच सके इससे बचना चाहिए। सर बहुत अच्छी आपने जानकारियां दी।
आप दर्शकों को कुछ और थोड़ा सा गर्मियों के बारे में अगर कुछ टिप्स देना चाहें कि इस मौसम में अच्छे पाचन के लिए, अच्छे पेट के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए, क्या कुछ हमें खाना पीना चाहिए? घर में अपने को गर्मियों का जब समय आ गया है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। जो बाहर जाके काम करने वाले लोग हैं घर से बाहर, वो कम से कम 2 लीटर की 2.5 लीटर की बोतल लेके जाए या 1 लीटर की बोतल लेके जाए, उसको 2 बार खत्म करने का निर्णय करें कि 6 बजे तक हम इसको 2 लीटर खत्म कर देंगे। 1 लीटर पी के जाएं और आके फिर 1 लीटर खत्म करें। साथ में हो सके तो नींबू पानी अपना ले, छाछ ले, अभी अपना मठा ले, मठा साथ में अगर मिल रहा है तो मठा की क्वांटिटी थोड़ा सा ले। खाना एकदम से बिल्कुल हैवी ना खाएं, गर्मियों के समय में हैवी खाना खाना अच्छा नहीं रहता है, तो लाइट खाना लें, हल्का खाना लें। फल फ्रूट लें, रसीले, जैसे तरबूज हो गया है, अंगूर हो गया है, संतरे हो गए हैं, आम अभी आने वाला है कुछ समय में, तो ये रसीले वाले फल खाएं। इससे आपको विटामिन वगैरह की पूरी शरीर में पूर्ति होती रहेगी। नींबू पानी वगैरह लेते रहें, नमक शक्कर का घोल लेते रहें, अगर डायरिया वगैरह लगे, पसीना ज्यादा है तो इसमें शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी और आपका शरीर चुस्त रहेगा। और पानी की मात्रा अगर आप लेते रहेंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो आप ये जो लू वगैरह लगना है इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक एक टिप्स मैं भी सर इसमें जोड़ देता हूं कि घर से बाहर निकलते समय, खास करके इस लू के समय में, अपने सर को बांध के रखें, टॉवल रखें एक अपने पास, या रुमाल रखें, या कैप का इस्तेमाल जरूर करें। उससे भी आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण आज जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभप्रद साबित होने वाली हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत सारी समस्याएं निकल कर सामने आती हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो बदहजमी की हमारे पेट को लेकर आती है, कुपच को लेकर आती है। इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग वैसे तो खा नहीं पाते हैं ढंग से, लेकिन कुछ खा भी लेते हैं तो पच नहीं पाता। लेकिन जिस तरह से तमाम जो उपाय बताए हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको अपने जीवन में ढालते हैं, तो आपको जरूर इस तरह की समस्याओं से राहत मिलने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।